बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड है और हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान फ्लैग है। मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान फ्लैग के मुतालिक जितने भी जेके के क्वेश्चंस बनते हैं मैं उनको तमाम के तमाम कवर कर लूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, द कंबाइंड स्टार एंड क्रिसेंट सर्व एज सिंबल ऑफ। जो पाकिस्तान के फ्लैग में चांद और तारा एक साथ होते हैं वो किस चीज़ को जाहिर करते हैं, वो किस चीज़ का सिंबल है? तो उसका आंसर हमारे पास क्या है, इस्लाम। ठीक है, वो इस्लाम का सिंबल है, इस्लाम को जाहिर करता है। सेकंड हमारे पास क्या है, अ स्टार इन पाकिस्तानी फ्लैग हैज़ हाउ मेनी पॉइंट्स। जो पाकिस्तान के फ्लैग में जो सितारा है, जो स्टार है, उसके कितने एंड्स हैं, उसके कितने कोने हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 5 है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय। अब जो पाकिस्तान का कौमी परचम है वो किसने डिज़ाइन किया था? तो हमारे पास आपका सही आंसर क्या है, आपका सही आंसर है सैयद आमिर उद्दीन कडवाई। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग को डिज़ाइन किया था। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, हु स्यूड स्टिच्ड फर्स्ट पाकिस्तानी फ्लैग। पाकिस्तान का जो पहला परचम था वो किसने सिया था? ठीक है, किसने सिया था? तो हमारे पास उसका करेक्ट आंसर क्या है, मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने पहला पाकिस्तानी परचम सिया था। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, पाकिस्तान का झंडा पहली बार किसने लहराया था? तो इसका आंसर है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, व्हेन नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज एडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सवाल कुछ यूँ है कि जो पाकिस्तान का मौजूदा जो झंडा है वो पाकिस्तान का जो मौजूदा झंडा है वो कब हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, 11 अगस्त 1947। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हु प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लैग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन द 11 अगस्त 1947। अब जो पाकिस्तान का ये जो कौमी परचम है वो किसने पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया था? 11 अगस्त 1947। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, लियाकत अली ख़ान। ठीक है, तो इन्होंने पेश किया था। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, हमारे पास क्या है, पाकिस्तान फ्लैग हैज़ हाउ मेनी कलर्स। पाकिस्तान के झंडे में कितने कलर्स हैं? तो हमारे पास 2 कलर्स हैं, ग्रीन और वाइट। हमारे पास 2 कलर्स हुए। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, ग्रीन पार्ट ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग रिप्रेजेंट्स। जो पाकिस्तान का कौमी परचम है जिसमें ग्रीन कलर होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो हमारे पास मुस्लिम मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, मुसलमानों की अक्सरियत को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, वाइट पार्ट ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग रिप्रेजेंट। जो पाकिस्तान का कौमी परचम है उसमें जो सफ़ेद वाला हिस्सा, वाइट कलर जो होता है वो किस चीज़ को जाहिर करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो वो हमारे पास जो है वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी अक़लियत है उनको रिप्रेजेंट करता है। पार्ट नंबर 10 देखते हैं, क्रिसेंट। क्रिसेंट किसे कहते हैं? जो हमारे फ्लैग में जो चांद होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्रिसेंट कहते हैं। जो क्रिसेंट ऑन द पाकिस्तानी फ्लैग रिप्रेजेंट, जो हमारे परचम में, कौमी परचम में जो चांद होता है, क्रिसेंट होता है, वो किस चीज़ को जाहिर करता है? वो हमारे पास प्रोग्रेस को जाहिर करता है। ठीक है, प्रोग्रेस को जाहिर करता है। जो हमारे पास स्टार ऑन द पाकिस्तानी फ्लैग रिप्रेजेंट, जो कौमी परचम में जो तारा है, स्टार है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो लाइट और नॉलेज दोनों को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से हम दोनों को ही चूज़ करेंगे। पार्ट नंबर 12 हमारे पास है, द फ्लैग इज़ रिफर्ड टू इन द नेशनल एंथम इज़। जो हमारे कौमी तराने में आता है वो कौन सा जुमला होता है? परचम सितारा ओ जमाल, परचम सितारा ओ हिलाल, परचम सितारा ओ कमाल, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपके जो नेशनल एंथम में आता है वो हमारे पास ही आता है, परचम सितारा ओ हिलाल। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, द फ्लैग्स विद टू लेंथ रेशो इज़। जो आपका फ्लैग का लेंथ और रेशो होना चाहिए वो कौन सा होगा? 2/2, 2/3, 2/4 या 2/1। जो आपका फ्लैग का रेशो होना चाहिए वो क्या होगा? 2/3 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, पाकिस्तानी फ्लैग फ्लाइज एट हाफ मस्ट ऑन। जो पाकिस्तानी परचम है वो आधा ऊपर या आधा नीचे होना चाहिए, वो किस डेट पर होना चाहिए?
14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे, 25 दिसंबर मोहम्मद अली जिन्ना की जो बर्थडे है, या 11 सितंबर डेथ एनिवर्सरी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, या कश्मीर डे पे। तो कौन से दिन पे जो पाकिस्तानी परचम है उसको आधा नीचे किया जाता है? तो आपका सही सवाल है कायद आज़म की मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी पर जो पाकिस्तानी फ्लैग है उसको आधा नीचे किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैलून फ्लैग मोज़ेक वाज मेड इन। दुनिया का सबसे बड़ा जो बलून फ्लैग है गुब्बारे का जो बना हुआ था मोज़ेक, वो किसने बनाया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो वो पाकिस्तान ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन विच फ्लैग। जो पाकिस्तानी कौमी परचम है वो किसकी बुनियाद पर बनाया गया था? 4 ऑप्शन आपके पास है आल इंडिया मुस्लिम लीग, जमीयत उलमाए इस्लाम, मुत्तहिदा मजलिस अमल, या नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आल इंडिया मुस्लिम लीग, पाकिस्तानी फ्लैग इसकी बुनियाद पर बनाया गया था। लास्ट MCQ जो आपका बन रहा है, व्हेन 29040 29,040 बंदे पीपल गैदर इन अ स्टेडियम इन लाहौर टू फॉर्म द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान एंड सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 29,040 बंदे पाकिस्तान के लाहौर स्टेडियम में इकट्ठे हुए थे और इन्होंने पाकिस्तान का परचम बनाया था। अब ये कब हुआ था? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, फरवरी 2013, फरवरी 2014, फरवरी 2015 एंड फरवरी 2016। तो ये आपके पास हुआ था फरवरी 2014। तो पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग के मतलब जितने भी MCQs बनना चाहिए थे वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए, तो आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ।